स्टैंडर्ड 11th में आज हम हमारे एसपी एंड सीसी में जो हमारा एसपी का सेक्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ साइकेट्री वो करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. Man is the most intelligent in all of living beings in the world. He has always developed himself. As in this development process, he has worked more and more. At the one, he was not able to do work himself. At that time, he required an assistant who could work on behalf of him. The development of commerce started with the development of man. Initially, development was slow, but after industrial revolution and due to various invention and discoveries, the new word commerce arose. कि जैसा कि आपको पता है कि हमारी ह्यूमन लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एंड जो एक इंटेलिजेंट जो लिविंग थिंग है वो कौन सी है, मेन. तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं डेवलप करते ही रहते और इस डेवलपमेंट प्रोसेस में वो और ज़्यादा काम करता है ताकि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरत है वो उसे फुलफ़िल कर सके. और एट टाइम क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर पाता, कि सारे काम वो एक सारा नहीं कर पाता. तो उस टाइम पे उसे क्या चाहिए, एक पर्सन की, एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है जो उसके बिहाफ में सारे काम कर सके. अब डेवलपमेंट की जो हम कॉमर्स की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई कि डेवलपमेंट ऑफ मेन के जो ह्यूमन बींग्स है उनके डेवलपमेंट के साथ ही कॉमर्स मतलब कि बिजनेस के डेवलपमेंट की भी स्टार्टिंग होती गई. पहले तो जो कॉमर्स वर्ड था उसका डेवलपमेंट स्लो था, पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, डिस्कवरीज हुई, फिर इन्वेंशंस हुए, तो कॉमर्स में एक न्यू ही थिंकिंग मतलब कि बिजनेस एक न्यू ही अलग ही वे उसमें प्रेजेंट होते गए. द मॉडर्न कॉमर्स स्टार्टेड विथ सोल ट्रेडर बिजनेस and then partnership firm, company, cooperative society, joint sector unit came into existence. कि पहले जो बिजनेस था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, खाली सोल प्रोपर्टीशिप से. देन आफ्टर धीरे धीरे पार्टनरशिप फर्म्स आए, कंपनी फॉर्मेशन आया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी साथ में मिलकर काम करने लगे, गवर्नमेंट एंड पब्लिक साथ में मिलकर काम करने लगे, जॉइंट सेक्टर्स का जो एग्जिस्टेंस हुआ. द लिमिटेशंस ऑफ वन फॉर्म ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस. कि यहाँ पे एक फॉर्म की लिमिटेशन जो है वो किसका कारण बनी कि न्यू फॉर्मेशन का एस्टेब्लिशमेंट के लिए. कि वन जो सोल ट्रेडर्स में एक लिमिटेशन क्या थी कि जो बिजनेसमैन था, कि जो ओनर था वो सारे काम नहीं कर पाता था, इसलिए वो लिमिटेशन को कॉप अप करने के लिए हमने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म है. पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेशन को जो हम बोलते हैं कि उस लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए कंपनी फॉर्मेशन आया, जॉइंट सेक्टर्स आया, इस तरह से कि एक की लिमिटेशन जो है वो दूसरी की इमरजेंसी मतलब कि उसके एस्टेब्लिशमेंट का रीज़न बना. As the time passed and due to wars, political boundaries has changed. Different ideologies emerged. Due to different types of invention, exchange of information become faster. कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो चेंज होती गई, अलग अलग आइडियोलॉजीज आई, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस इन्वेंशंस जो है वो फास्टर होने लगे. ड्यू टू ऑल दिस फॉर्मेशन, कंपनी हैज़ चेंज टू मल्टीनेशनल कंपनीज विच हैज़ एस्टेब्लिश इट्स ओन पोजिशन. The corporate institution are directly or indirectly connected with human life. कि जो कंपनी फॉर्मेशन था वो किस तरह से चेंज हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज में. फिर ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनी जो ह्यूमन लाइफ है उसके साथ कनेक्टेड रहते थे. इफ़ यू आर यूजिंग अ टूथपेस्ट, ईटिंग पोटैटो चिप्स और यूजिंग मोबाइल फ़ोन आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनीज. यहाँ पे आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जांपल्स आपको दिए गए कि अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो या फिर पोटैटो चिप्स खाते हो या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें किसकी प्रोडक्ट है, मल्टीनेशनल कंपनीज की. इन दिस कंपनी शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टर्स आर द रियल ओनर विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. के जैसा कि अगर आपको मैं बता दूं कि शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं क्योंकि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो वो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि वो एक ही फिक्स एरिया से ही वो लोग होते हैं, बट वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑल ओवर द कंट्रीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फैले हुए होते हैं. सो द शेयर होल्डर्स कांट मैनेज कंपनी. ऑब्वियसली अगर अलग अलग रहते तो वो कंपनी को मैनेज नहीं कर पाते. द कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स सेक्रेटरीज अपॉइंटेड. अब कंपनी को मैनेजमेंट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए किसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स कि जो हम शेयर होल्डर्स में से जो हम सिलेक्ट करके जो ग्रुप बनाते हैं पर्सनस का, मतलब कि जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि जो हम ग्रुप बनाते हैं कि वो कंपनी के जो कंपनी को मैनेज कर सके, दैट इज़ कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड कंपनी के डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं उसे हैंडल करने के लिए सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की जाती है. द कंपनी इज़ नॉट अ पर्सन येट इट एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट
फॉर्मुलेट डॉक्यूमेंट्स एंड टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। की कंपनी भले ही पर्सन नहीं है बट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकती है, एक इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी वो ले सकते हैं। Law has assigned an artificial personality to company. The secretary is involved in the functions. The secretary's position is important in this company. In India, after independence, company law was introduced in 1956. अंडरलाइन कर लीजिएगा कंपनी लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1956 में। जो यहाँ पे सेक्रेटरी की जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सारे काम जो है वो सेक्रेटरी करती है कंपनी के बिहाफ में। और हमारा कंपनी लॉ कब प्रेजेंट हुआ, 1956 में। अंडर दिस लॉ मेनी अमेंडमेंट हैज़ बीन डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अल्टीमेटली 2013 न्यू कंपनी लॉ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे अलग अलग टाइम टू टाइम चेंजेस होते गए और न्यू कंपनी लॉ हमारा कब आया, 2013 में। और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक दी गई उसमें 29 मई 2015 तक के जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे आपको इस टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। अब हम मीनिंग देख लेते हैं कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है। इन गुजराती लैंग्वेज द सेक्रेटरी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश। यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज में अगर हम बोलने जाएँ तो सेक्रेटरी वर्ड हमारे लिए क्या हुआ, इंग्लिश वर्ड हुआ। गुजराती में हम क्या बोलते हैं उसे, मंत्री, विच मीन्स अ पर्सनल असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी। का मंत्री का मीनिंग क्योंकि हमारे जो पर्सनल असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी होते हैं वो। इन ओल्डन डेज किंग्स एंड रॉयल फैमिलीज यूज टू कीप सेक्रेटरीज। की जो पुराने ज़माने में जो रॉयल फैमिलीज होती थी, राजास होते थे, वो क्या करते थे, सेक्रेटरी को रखते थे। यहाँ पे आपको सेक्रेटरीज का नाम दिए गए। श्री सुमंत वॉज द सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ। श्री विदुर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ धृतराष्ट्र। In the Mughal Empire they were called वजीर। बीरबल, अबुल फजल वेर वेल नोन। कि मुगल एम्पायर में हम क्या बोलते थे, सेक्रेटरी को वजीर बोलते थे। यहाँ पे अबू फजल है, बीरबल है, वो सेक्रेटरी का ही एग्जाम्पल है। इन द एंशियंट रोमन दोज हु परफॉर्म द वर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज किंग कॉल्ड स्क्रीबा। अब यहाँ पे रोमन एम्पायर में जो पर्सन्स जो है उसके किंग के बिहाफ में जो काम करते थे कि उन्हें क्या कहा जाता था, स्क्रीबा। द वर्ड सेक्रेटरी is derived from Latin word secretarius, which means one who keep details and observe correspondence. Secretary work as a personal assistant. He does correspondence on behalf of his master and keep personal secrets. He is not supposed to reveal his master's secret to others. अब यहाँ पे सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से आया, लेटिन वर्ड जो था सेक्रेटोरियस, उसके ऊपर से, जिसका मीनिंग क्या होता था कि पर्सन जो है वो सारे सीक्रेट्स रखे उसके मास्टर के, और कोरस्पोंडेंस मतलब कि कम्युनिकेशन का है। सेक्रेटरी मीन्स पर्सनल असिस्टेंस, वो अपने मास्टर के बिहाफ में सारे काम करता है और उसके सीक्रेट्स जो वो अपने पास रखते हैं और उससे कोई भी हक नहीं कि वो उसके मास्टर के सीक्रेट्स जो है वो रिलीव कर सके। अब यहाँ पे हमने उसका मीनिंग देखा, अब हम उसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। In the general sense, secretary means a person who performs the activity of maintaining secrecy, observe correspondence, documentation, keep record of agreement, and undertakes the activity as direct on behalf of another person, एसोसिएशन, कॉरपोरेशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डेंस करना, सीक्रेट्स मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट रखना, डॉक्यूमेंट सेफ रखना, रिकॉर्ड्स रखना, अलग अलग पर्सन्स के साथ बातचीत करना, एसोसिएशन के साथ या कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन के साथ बातचीत करना और कॉरस्पॉन्डेंस करना। As per Oxford Dictionary, a person who conduct correspondence on behalf of any person, society, corporation or a public institution, keep records and maintain any carried out different business transaction is appointed. A person, Oxford Dictionary के अकॉर्डिंग persons जो है वो correspondence करे any of persons कि वो सोसाइटी के साथ या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ correspondence करे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखे और अलग अलग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करे, दैट इज कॉल्ड अ सेक्रेटरी. According to the Company Act, secretary means constitutionally qualified person appointed to observe responsibility of the duties as assigned to the secretary according to the statute and performs of other administrative and ministerial duty. ये important है definition. सेक्रेटरी का मीनिंग क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन, कि जो हम जिस पर्सन को हम सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट करें वो क्वालिफाइड होना चाहिए और उसे जो भी हम ड्यूटीज़ देंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे उसे काम करे, उसके अकॉर्डिंग ही काम करे, भले वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या मिनिस्टरियल फंक्शंस हो. From the above definition, the following points can be drawn. They may also called the characteristics. अब यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए. हमने जो सेक्रेटरी की डेफिनेशन और मीनिंग देखा उसके ऊपर से यहाँ पे आपको सेक्रेटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए.
द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉपरली क्वालिफाइड, सेक्रेटरी जो है वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। द सेक्रेटरी नोज पर्सनल मैटर एंड सीक्रेट्स ऑफ हिज मास्टर एंड कीप इट कॉन्फिडेंशियल, सेक्रेटरी को उसके मास्टर के सारे सीक्रेट्स पता होते हैं, सारे पर्सनल मैटर्स पता होते हैं, इसलिए उनको उसे कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। द परफॉर्म वॉट एवर ड्यूटीज ही इज असाइन टू हिम, उसे जो भी काम दिया जाए उसे वो काम करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव एनी ऑफ हिज अथॉरिटी, यहाँ पे उसे कोई भी अथॉरिटी नहीं मिलती, उसे अथॉरिटी दी जाती है, पर्सनली कोई भी वो बिना पूछे काम नहीं कर सकता। द सेक्रेटरी इज हेल्पफुल टू कॉन्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि उसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट उसके मास्टर के बिहाफ में काम करने होते, अपने कॉन्ट्रैक्ट वो साइन नहीं कर सकता। ओनली अ लिविंग पर्सन, यहाँ पे लिविंग पर्सन ही कंपनी के रूप मतलब कि सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो उसे हम सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। थैंक यू।